किसी ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा, हजरत आपने इखलास किससे सीखा था? कुर्बान जाऊं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, आप फरमाते मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा। अर्ज़ की हुजूर, इखलास और अपने मोहल्ले के नाई से, वो कैसे? आप फरमाते फक्र का जमाना था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बाल ही कटवा लूं। आप फरमाते बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए थे। मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। फरमाते आपने बड़े बाल देख के ना चेहरा फेर लिया और मुझे फरमाने लगे, जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के आओ। फरमाते बाल कटवाने के पैसे नहीं थे, मैं बाल कहां से कटवा? आप फरमाते मैं नाई की दुकान पे आ गया, वो बैठा ना किसी के बाल काट रहा था, जब उसने मेरी तरफ देखा मैंने उसको सलाम कहा, उसने सलाम का जवाब दिया। आप फरमाते मैंने उससे कहा, ओ भाई तूने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। आप फरमाते हैं वो दुकान से नीचे आ गए। उसने ये भी नहीं किया कि जिसके बाल काट रहा हूं इसके काट के आपके काटूंगा, क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के ना मुझे ऊपर ले गए, जिसके काट रहा था उसको कुर्सी से उठा दिया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। रोता जाए और साथ कहता जाए, हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते मैं भी बैठा नीचे नियत कर रहा था, अच्छा अगर कभी अल्लाह मुझ पे वक्त लाया ना तो मैं भी तुझे तेरे इस बाल काटने का बदला जरूर दूंगा। आप फरमाते हैं फिर वो वक्त आया, खलीफा शहर भी मेरा मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की मेरे मुरीद हुए, अबू बकर वासी मेरे मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मेरे मुरीद हुए। फरमाते मैंने पैसों की एक थैली बनाई लेके उसकी दुकान पे गया, बूढ़ा हो चुका था। आप फरमाते मैंने उसको सलाम कहा, उसने जवाब दिया। आप फरमाते मैंने उससे कहा मुझे पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते मैंने कहा तुझे याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ले थे, ये उसका बदला है। आप फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है, जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शायक हो गए, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो आप फरमाते उस नाई ने मुझे इखलास सिखाया। वो आगे से क्या कहता है, जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए ना फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। इखलास हजरत सैयद, बड़ी कमी है जी इखलास। हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र फतह किया था। अब फरमाते मिस्र तो मैंने फतह कर लिया, माले गनीमत भी बड़ा इकट्ठा हुआ, लेकिन आप फरमाते जो मिस्र के बादशाह का ताज था ना वो नहीं मिल रहा था। और ये ताज भी वो था जो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में भी मौजूद था, क्योंकि उस ताज पे बड़े बड़े कीमती हीरे जड़े हुए थे। फरमाते मैं इस बात से परेशान था, जब हजरत उमर पूछेंगे ए अमर बिन आस वो ताज किधर गया, तो क्या जवाब दूंगा हजरत उमर फारूक? अब फरमाते मैं उसी परेशानी में टहल रहा था तो क्या देखता हूं कि एक बंदा आया, उसके हाथ में थैला है, उसने अपने कपड़े से ना अपने मुंह को छुपाया हुआ है। अब फरमाते मैंने देखा तो उसकी जूती का तस्मा टूटा हुआ था। अब फरमाते मैंने देखा तो उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने सलाम कह के ना थैले का मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा और सलाम कह के फिर वापस चला गया। अब फरमाते मुझ पे सख्ते की कैफियत आ गई थी, ओ भाई ये है क्या, जूती टूटी है, कपड़े फटे हैं, अगर ये ताज ना भी वापस करे तो मुझे तो पता ही नहीं ताज है किसके पास, मैं किसमें इल्जाम दूंगा, मैं किसमें क्लेम करूंगा? भाई इतना जर्फ, ऐसा मर्दे कलंदर, ऐसा अल्लाह वाला, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी ताज वापस कर गया। आप फरमाते सख्ते की कैफियत थी, जब मैं उस कैफियत से बाहर निकला ना उतनी देर में वो काफी दूर जा चुका था। आप फरमाते मैंने उसको पीछे से कहा, मैंने कहा रुक, वो रुक गया। आप फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। आप फरमाते मैंने कहा कपड़ा पीछे कर, मुझे अपना मुंह दिखा, तू है कौन, जूती टूटी है, कपड़े फटे हैं, अगर तू ना भी ताज वापस करे तो मुझे क्या पता ताज किसके पास है। इतनी गुर्बत होने के बावजूद भी ताज वापस कर दिया, दिखा मुझे अपना आप, तू कौन है? हजरत अमर बिन आस कहते हैं उसने कपड़ा नहीं हटाया और मुझे आगे से क्या कहता है, अमर बिन आस मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाता फिरूं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया उसको हाजत नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, वो मेरे बाप को भी जानता है। इखलास है, आज इखलास की बड़ी कमी है, इसलिए क्या है फिर उसका नतीजा है हम जहां खड़े हैं हम मां के वहीं खड़े हैं, क्योंकि हजरत अमल तो वही कबूल होगा ना जो इखलास से किया जाए। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला कौन है, जिनकी तरबियत की हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला, उनकी तरबियत किन्होंने की, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, उनकी तरबियत किन्होंने की, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। वहां शायबा भी था, लेकिन देखो हजरत उनका इखलास, उनका अंदाज, उनका तकवा, और पहले पता क्या था, नेकी कर दरिया में डाल। अब पता क्या है,
नेकी कार फेसबुक पे डाल है। पहले था नेकी कार दरिया में डाल, अब है नेकी कार फेसबुक पे डाल। बच के रहना, जरा बच के रहना बेटी से है। चेक कर लेना पहले कि मकसूद क्या है, मुद्दा क्या है, मैं चाहता क्या हूं, मेरा मकसद क्या है, क्यों करने लगा हूं ये। मैं चेक कर लेना, क्योंकि जी गाड़ी वहां की वहां खड़ी है। इकबाल ने हमें तो नहीं कहा था शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सौद सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर। ये साबित है तू इसको सही यार कर। खड़ी है जी वहां की वहां खड़ी है, बच के रहना, जरा चेक कर लेना जी है। पहले था नेकी कार दरिया में डाल, अब नेकी कार जरा बच के रहना जी इससे जरा। और सुनो हजरत जी, ये हमारे इस्लाफ देखा हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई बड़ा कीमती जुब्बा पहन रखा था। हजरत सुफियान सौरी आए, जैसे आज हमारा मिजाज है ना तनकीद बराए तनकीद, वो नहीं, तनकीद बराए इस्लाह। आप अर्ज करते हैं हुजूर ये खानदान नबूवत का लिबास नहीं है। इमाम मोहम्मद बाकिर सादगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादगी, इमाम हुसैन सादगी, मौला मुश्किल कुशा सादगी, आपके नाना जान सादगी, और कितनी सादगी हजरत सैयदा कायनात आप खुद फरमाती हैं, आप फरमाती हैं मैंने 4 रोटियां बनाई, मैं सुबह से हजरत 3 बार गोश्त से रोटी खा चुका हूं, मैं सुबह से 3 बार गोश्त से रोटी खा चुका हूं मैं। आप फरमाती मैंने सिर्फ 4 रोटियां बनाई। अब इस पे बुजुर्गों ने कलाम किया 4 क्यों बनाई, 5वीं क्यों नहीं बनाई। 5वीं इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 5वीं खाता ही नहीं था, फक्र था, और ये फक्रे इस्तरारी नहीं था, फक्रे इख्तियारी था। अब सुनना जी, आप फरमाती है 4 रोटियां बनाई, 1 रोटी मौला मुश्किल कुशा, 1 रोटी इमाम हसन, 1 रोटी इमाम हुसैन। आप फरमाते तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा दी। आप फरमाती 4थी रोटी मेरी थी। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने लगी ना तो दिल में ख्याल आया फातिमा दूध रोटी खा रही है, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। आप फरमाते मैंने अपनी रोटी का अदा किया, उस पर सालन रखा, देखिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, वो महबूब जो मदीना तैयबा बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे। आप पूछते हैं फातिमा ये क्या, अर्ज करती हैं बाबा 4 रोटियां बनाई, 1 मौला मुश्किल कुशा, 1 इमाम हसन, 1 इमाम हुसैन, 4थी मेरी थी, तीनों ने अपनी अपनी खा दी। जब मैं खाने लगी तो दिल में ख्याल आया पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है, ये आधी रोटी लेके आपके लिए हाजिर हुई हूं, कबूल फरमा दें। लिखा है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है, लेकिन हम फंस गए रोटी में, हम रोटी में फंस गए, हम रोटी में फंसना ना जी, बस उधर तवज्जो। यहाँ बड़े, अब मैं असल में हजरत इशू थोड़ा सा ये है कि मुझे ज़बान के हवाले से थोड़ा आ रहा है, मैं थोड़ा पंजाबी हूँ, यहाँ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, बच के रहना। कहीं आपका स्पीड ब्रेकर आपकी पग बनेगी, कहीं आपका स्पीड ब्रेकर आपकी डिग्री बनेगी, कहीं आपका स्पीड ब्रेकर आपका कुछ किया, बच के रहना। और जितना ऊंचा दर्जा होगा उसी तरह का स्पीड ब्रेकर होगा। हजरत अबू बकर, मैं तसव्वुफ का स्टूडेंट हूँ, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो हवाला है, जो नाम है, जो सनद है तसव्वुफ में हजरत आप फरमाते हैं, और ये जी लाजिम है जब भी आप अल्लाह करेंगे ना तसव्वुफ के जो उसूल और कवायद हैं उन पे पूरा उतरेंगे तो फिर एक वक्त जरूर आप पे आएगा जब आपका दिल करेगा बेजाबात उठें। और आया जी बड़े बड़े सूफियों पे वक्त आया, हमारे उधर पंजाब के सूफी हैं बुल्ले शाह, उन्होंने फिर लिखा था घूंघट चक लै सजना वे उन शर्मा कानू रखियां वे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी लिखा था, आप भी कहते हैं कभी है हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। फंस गए ना, फंस गए हैं, फंस गए, फंसना ना हज़रत। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके लिए लिखा है कि आपके पास एक आईना था, आईना देखना सुन्नत है, लेकिन भाई देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। अब तो बीबियां इतना आईना नहीं देखती जितना आईना बंदे देखते हैं। हाँ, जरा आईने से भी बच के रहना। हमारे पंजाब में कहते हैं सूफिया, ओए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है, इसके झूठ में ना। अब देखो हमारे इस्लाम हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला लिखा है आपके पास एक आईना था,
चीनी आईना। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आईना देखा करते थे। एक दिन हुआ क्या, खादिम सफाई कर रहा था और सफाई करते करते आईना गिर के टूट गया। अब वुजू का वक्त करीब था, ये वाला दौर तो नहीं कि मोटरसाइकिल निकाली और जाके नया आईना ले आए। अब खादिम बड़ा परेशान था। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू फरमा के आईना तलब करेंगे तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन हज़रत जी खादिम भी तो देखो ना किनका है, जहाँ चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। अब जब हुजूर गौसे पाक ने वुजू फरमा दिया ना, तो वुजू फरमा के आप फरमाते भाई आईना लाओ, तो वो ये नहीं कहता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था तो टूट गया, बल्कि हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में क्या अर्ज करता है, अद कदा आईना चीनी शिकिस्त, अद कदा आईना चीनी शिकिस्त। हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कदा आई थी टूट गया। वो दरमियान में से अपने आप को ही निकाल गया, जात को ले आया। उसने ये कहा ही नहीं मैंने तोड़ा। और करता है अग कदा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कदा आई सी टूट गया। अब लिखा है हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिल फौर दूसरा मिलाया। वो क्या कहता है, अग कदा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध अस्बाब खुदबीनी शिकिस्त, और चल आया टूट गया, ना देखांगे ना अपना याद आएगा, हम यार को याद करांगे। लेकिन हज़रत जी हम आईने में फंस गए, हम आईने में फंस गए। निकलो हज़रत इस आईने से, निकलो, देखो हज़रत किस किस तरह फंसने वाले फंसते हैं। हज़रत अबू बकर शिबली फरमाते हैं मुझ पर भी वक्त आया, मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में गया, जाके अर्ज की हुजूर नजर फरमाएं फसलो। कहते आप खामोश रहे। कहते मैंने दूसरी बार फिर अर्ज किया, फिर खामोश रहे। कहते तीसरी बार फिर अर्ज किया, अब फिर खामोश रहे। अब भाई पहले पीरी मुरीदी इस तरह की पीरी मुरीदी नहीं थी जिस तरह अब है। अब तो मुरीद चाहते हैं पीर एवं का हो जिवें आखे उवें करे, जे कहिए खलो जा ते खलो जे कहिए बह जा ते बह जा। हाँ पहले होता था मुरीदु ला युरीदु, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। हाँ तब तसव्वुफ था। फरमाते हैं मैं जब तीसरी बार हजरत नहीं ना बोले, फरमाते मैं उठ के आ गया और आके अपना वजीफा पढ़ना शुरू किया। कहते मैं वजीफा पढ़ रहा था तो दिल में ख्याल का आया, ऐ अबू बकर तू बुखील है, ऐ अबू बकर तू बुखील है। और फरमाते हैं ख्याल ऐसा गालिब आया मुझसे वजीफा ही ना पढ़ा जाए। अब फरमाते मैंने कहा अबू बकर ख्याल हमें नहीं आया, कुछ तो है जो ख्याल आया, चल फिर आज खुद को टेस्ट करते हैं। कहते मैंने नियत की आज जो भी गैब से मुझे अल्लाह की तरफ से आएगा ना मैं अल्लाह के नाम पे दे दूंगा। फरमाते तस्वीर उठाकर मैंने फिर वजीफा पढ़ना शुरू किया। अब फरमाते अल्लाह की करनी 50 सोने के सिक्के आ गए। मैंने कहा अबू बकर नियत की तो इम्तिहान भी बड़ा ही आ गया। अब फरमाते हैं मैं उठा सिक्के लिए और किसी शरीफ फकीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ, मिले तो उसको दूं। अब फरमाते मैं गुजर रहा था तो हजरत मेरे पीरो मुर्शिद ना हजरत जुनैद बगदादी अपनी हजामत बनवा रहे थे। कहते मैंने कहा इससे बेहतर कौन है, पीरो मुर्शिद की बारगाह में पेश करता हूँ। कहते मैं हाजिर हुआ और मैंने सिक्के आगे बढ़ा के कि हुजूर कबूल कर लें। कहते हजरत जुनैद बगदादी जिक्र कर रहे थे, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, आपने मुझे आंख से इशारा किया कि ये पैसे नाई को दे दे। अब नाई की उजरत थी एक चांदी का सिक्का, आप फरमा रहे थे उसको 50 सोने के सिक्के दे दे। कहते मैंने कहा जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का बनती है, हजरत कह रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दो। लगता है हजरत ने देखा नहीं कि ये 50 सोने के सिक्के हैं। कहते मैंने अर्ज की हुजूर इसकी उजरत एक चांदी का सिक्का है, ये 50 सोने के सिक्के हैं। जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का आप उसको फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दे। आप फरमाते आगे से हजरत जुनैद मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर हमने फिर ऐसे तो नहीं कहा तू बुखील है, हमने ऐसे तो नहीं कहा तू बुखील है। अरे तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है और बातें करता है तू वसल की, पहले निकल इससे, वसल का मामला दूर है। हजरत आज हम भी फंस गए, अब पता नहीं किधर किधर फंसे हजरत। निकलो हजरत इससे, निकलो और अपने अल्लाह से लो लगाओ। अब चलो जी उससे भी ऊपर जाते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि। हाय हाय हजरत जी अगर कोई निकलने वाला हो तो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि है। लिखा है कि जी बुस्तान में कैद पड़ गया, खाने को कुछ नहीं था। हजरत ने अपने रूहानी तसर्रुफ से ऐसा बर्तन बनाया कि जो शख्स भी हजरत जी उसमें जो नियत करके बर्तन डालता है उसकी नियत के मुताबिक खाना था। लेकिन याद रखना हजरत जी फकर में करामत भी कमाल नहीं। अगर करामत कमाल होती तो हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में जरूर दिखाते थे। फकर में करामत भी कमाल नहीं। हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह तआला
आपके लिए भी लिखा है, आपने भी एक दिन इसी तरह का मामला किया, लेकिन अल्लाह का फजल शामिल है और तो बंदा निकल जाता है, नहीं तो जी बंदा फंस जाता है। वो लोगों ने आना खाना खाना, देखा एक दिन बुस्तान में एक दुर्वेश आदमी है, एक फकीर आया, उन्होंने आकर मस्जिद में स्टे किया। वो जोर भी पड़ी, असर भी पड़ी, मगरिब भी पड़ी, इशा भी पड़ी। अब जो मुरीद थे ना, उन्होंने जाके अर्ज की, हजरत खाना कहीं नहीं मिलेगा, खाना आपको सिर्फ हमारे पीरो मुर्शिद के पास मिलेगा, तो चले वहां जाके खाना खाएं। वो आगे से कहने लगे, हजरत मेरी आदत है, मैं कभी कहीं खाने नहीं गया। मुरीदों ने आके हजरत बायजीद को बताया, हजरत अल्लाह वाले मस्जिद में बैठे हुए हैं, हमने दावत दी है लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। देखिए हजरत बायजीद खुद गए और जाकर उनको दावत दी। अब वो आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं, हजरत मैंने कभी किसी का खाया नहीं, चले आप आ गए हैं तो मैं कबूल तो कर लेता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मैं इंसान का गोश्त खाऊं। अब हजरत बायजीद सोच में पड़ गई। आपने एक कदम आगे बढ़ाया, उससे कहते हैं, हजरत इंसान हाजिर है, जान दिल करता खा ले। हाय हाय। वो आगे से कहते हैं, बायजीद आपको किसने कहा कि आप इंसान बन गए? हजरत बायजीद सोच में पड़ गए, मैं भी अभी इंसान नहीं बना, लेकिन थे अल्लाह वाले ना, वो समझ गए कि ये कोई आम नहीं खास है। उनसे कहते हैं, हजरत अगर मैं इंसान नहीं जो हूं फिर आप मुझे भी तो दिखाएं। उन्होंने कहा, बायजीद खुद को देखो। देखा जब हजरत बायजीद ने खुद को देखा तो क्या देखती है कि एक मोर है जिसने पर फैलाए हुए हैं और अपने आप को देख के खुश हो रहा है। आपने फरमाया, बायजीद अभी तो तुम मोर बनाए, इंसान बनना अभी बड़ी दूर की बात है। हाँ हजरत जी, बस दुआ फरमाए, जो सिलसिला रुक गया है ना, अल्लाह इस सिलसिले को चलाए। जो रुक गया है और उसके लिए शर्त है इखलास। इखलास। हजरत इमाम जाफर सादिक, आपने जुब्बा पहन रखा था, ये लफ्ज़ की गुफ्तगू करता, मैं कोई ज्यादा आपका इम्तिहान नहीं, आपने जुब्बा पहन रखा था। वो हजरत सुफियान सौरी अर्ज़ करते हैं, हजरत ये खानदान में नबूवत का लिबास नहीं है। तो लिखा है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहना था। आगे से फरमाते क्या है, ऐ सुफियान, ये जुब्बा मैंने लोगों के लिए पहना है इसलिए इसको ऊपर पहना है, ये बोरी का लिबास मैंने अपने यार के लिए पहना है इसलिए इसको नीचे पहना है। इखलास है, अल्लाह का जिक्र, हुज़ूर नबी अलैहि सलाम पे दुरूद और इखलास है।